So, Chapter 1, Resources and Development, section of SST called Geography. So let's start. Resources. What are resources? It means all the material available in our environment which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable and helps us to satisfy our needs and wants. मतलब ऐसी भी चीजें जो भी हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर सके, गेन कर सके, इकोनॉमी हमारी उसको एफर्ट कर सके और कल्चरली जो हमारे एक्सेप्टेबल हो, मतलब हम कल्चरली उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनका ओरिजिन कैसा है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब वो कब खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कैसे हम लोग उसको ओन करते हैं, नेशनली या इंटरनेशनली. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक और अबायोटिक होता है. बायोटिक रिसोर्सेज हमारे लिविंग होते हैं, अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं. एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होता है. रिन्यूएबल मतलब जो फिर से रीजनरेट हो जाए, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रीजनरेट ना हो. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नेशनल इंटरनेशनल, मतलब नेशनली जिसका ट्रेड होता है उसको नेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनली उसको इंटरनेशनल बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलप्ड और रिजर्व्ड रिसोर्सेज होते हैं. डेवलप्ड मतलब जिनका डेवलपमेंट होता जा रहा है, वो खत्म हो गया उनका डेवलपमेंट. और रिजर्व मतलब जिनको हम लोग रिजर्व करके रखे हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए. देन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर द फ्यूचर एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, मतलब हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है और इनका सप्लाई अभी लिमिटेड हो गया है. अगर हम इनको ज़्यादा तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नहीं रह जाएंगे. द मेजर प्रॉब्लम इज इनडिस्क्रिमिनेशन एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो मेजर प्रॉब्लम है इन सब के लिए वो हमारा सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं हमारी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं कहीं कम है. तो ऐसे डेवलपमेंट होता है हमारे रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होता है. अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देख लेते हैं. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वॉलेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, मतलब इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे इंडिया में बहुत जगह रिसोर्सेज का इन्वेंशन होता है जहाँ के अभी हम लोग फाइंड नहीं कर पाए थे, तो वहाँ से भी हम लोग रिसोर्सेज को फाइंड कर रहे हैं अभी हम टेक्नोलॉजिकली. सेकेंड, मेकिंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब हम लोग प्लान करें अप्रोप्रिएट तरीके से कि टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशन का यूज़ करके कि हमारे रिसोर्स कहाँ पे हैं और उसको कैसे हम लोग को बाहर निकालने हैं. तीसरा,
43% ऑफ हमारे टोटल लैंड प्लेन्स और आइसलैंड्स कवर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। तो हमारे पास इसके अंदर में 5 सब टॉपिक्स आएंगे, जिससे अब देखते हैं फॉरेस्ट। तो जो हमारा लैंड है फॉरेस्ट के अंडर में वो 22.78% है अभी प्रेजेंट पे। और जो लैंड हमारे कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उनको हम लोग बैरन लैंड या वेस्ट लैंड बोलते हैं। ये लैंड वो होते हैं जो कि हम लोग बिल्डिंग और रोड फैक्ट्रीज को बनाने में यूज करते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब और भी जो अदर तरह के अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं, जैसे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे ग्रेजिंग होती है, जहाँ काऊ आती है, गोट आती है, ग्रेजिंग करती है, वहाँ पे जो हमारा क्रॉपिंग है वो नहीं हो पाता है। और अब हमारा चौथा है फैलो लैंड्स, मतलब जो लैंड पास्ट 1 to 5 years के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर से दूर रहा हो उसको हम लोग फैलो लैंड्स बोलते हैं। और फिफ्थ है हमारा नेट सोन एरिया, जो कि एरिया हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंडर में, मतलब एग्रीकल्चरल ईयर प्लान्स के अंडर में आता है, उसको हम लोग नेट सोन एरिया कंसीडर करते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर। आई थिंक आपको शॉर्ट अंडर 10 मिनट सेशन में आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।